शालार्थ आईडी घोटाला मामले में राज्यपाल के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ है। इस मामले में पहले से ही पुलिस विभाग की एसआईटी जांच कर रही है। इस पूरे मामले को शुरुआत से उठाने वाले विधान परिषद के पूर्व सदस्य नागो गानार के मुताबिक पुलिस विभाग सिर्फ सीमित मामलों की जांच कर सकता था, लेकिन सरकार की एसआईटी मामले में राज्य भर में जांच करेगी। राज्य सरकार की एसआईटी के माध्यम से इस पूरे मामले का पर्दाफाश होने का भरोसा गानार ने व्यक्त किया है। शालार्थ आईडी घोटाले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन सब के बीच राज्य सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधान परिषद के पूर्व सदस्य और महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद के अध्यक्ष नागो गानार सर। सर, ये बताइए कि राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, इस जांच में या ये जो एसआईटी गठित की गई है इससे और क्या कुछ बाहर आएगा? राज्य शासन ने राज्यपाल महोदय जी के आदेश के अनुसार कल एसआईटी गठित की। यह एसआईटी पूरे राज्य में 2012 से 2025 इस कालावधि में जो वैयक्तिक अप्रूवल मान्यता दिए गए उन प्रकरणों की जांच करेगी। सेवा सातत्य दिए गए उन प्रकरणों की जांच होगी। शालार्थ आईडी दी गई उसकी जांच होगी और बिना अनुदान तत्व से अनुदान तत्व के पदों पर जिनको ट्रांसफ़र किया गया उस ट्रांसफ़र को मान्यता दी उस प्रकरणों की जांच होगी। यानी कार्यालय द्वारा जो आदेश मंजूर किए गए दिए गए उन आदेशों की जांच ये एसआईटी करेगी। पुलिस महासंचालक के आदेश पर एक एसआईटी काम कर रही है, पुलिस विभाग उस पर काम कर रहा है। ऐसे में ये जो जांच समिति है ये पुरानी जांच को ओवरशैडो तो नहीं करेगी, या ये दोनों जो जांच एजेंट अलग अलग तरह की जो जांच होगी उससे कुछ नए तथ्य बाहर निकल कर सामने आएंगे? पुलिस विभाग की जो एसआईटी है वो मर्यादित है। पुलिस विभाग के तरफ जिन लोगों ने तकरार की है, कंप्लेंट की है, उन कंप्लेंटों के संदर्भ में वो एसआईटी है। कंप्लेंट बहुत ही कम है, इसलिए वो उसी तक मर्यादित उनकी इंक्वायरी रहेगी। और राज्य शासन ने जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, गठित की, वो तो पूरे प्रकरण 2012 से 2025 उसमें किसी ने तकरार की नहीं की इसका कोई संबंध नहीं। जितने अप्रूवल्स 2012 से 2025 इशू किए गए, जितने शालार्थ आईडी इशू किए गए, जितने सेवा सातत्य कंटिन्यूशन ऑफ सर्विस के ऑर्डर इशू किए गए और जितने ट्रांसफ़र के ऑर्डर नॉन एडेड से एडेड पे किए गए उन सभी प्रकरणों की जांच होगी। इस विषय में नए नए खुलासे हो रहे हैं। बहुत सारे जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में भी हैं, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं और उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण की वजह से उनके साथ में अन्याय हो रहा है, उनकी तनख्वाह रुकी हुई है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं और उन शिक्षकों के लिए क्या कुछ किया जाने की ज़रूरत आपको महसूस होती है? इंक्वायरी तो होनी चाहिए। एसआईटी दो जगह से काम कर रही है, एक पुलिस विभाग की एसआईटी, एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एसआईटी। इस इंक्वायरी में एसआईटी की कार्य प्रणाली में ईमानदार काम करने वाला अध्यापक, टीचर, उस पर अन्याय हो ना हो ये हम देखेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाला ना छूटे इस बात के तरफ भी हमारा ध्यान रहेगा। भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए और ईमानदार पे कोई भी आँच न आए, इन दोनों बातों को हम देखेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नागो गानार सर, जिन्होंने इस मुद्दे को, शालार्थ आईडी का जो घोटाला है उसको शुरुआत से उठाया था और इनका कहना है कि अब जो नई जांच समिति का गठन हुआ है उससे सारे तथ्य और सच बाहर आएंगे। दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।